ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ॐ विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो पिछली कथा में हम चर्चा कर रहे थे, नारद मुनि जी बता रहे हैं कि राजा पुरंजन बहुत ढूंढने के पश्चात भटकते भटकते एक ऐसे स्थान पर पहुंचे जो हिमालय के दक्षिण में आता है और वहाँ पर उस जगह का नाम था भारतवर्ष। भारतवर्ष के अंदर में उसने एक शहर देखा, जिस शहर के अंदर में 9 द्वार थे और इस शहर को और इस प्रदेश को देखने के पश्चात उसके मन के अंदर में कुछ तृप्ति और संतुष्टि उसे प्राप्त हुई, क्योंकि उसे वहाँ पर अनेकों प्रकार के शुभ लक्षण दिखाई दिए। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण जो है नारद मुनि जी बता रहे हैं कि पुरंजन ने इस स्थान से पहले और बहुत सारे स्थान ढूंढे, अनेकों जगहों पर उसने भ्रमण किया, लेकिन कहीं पर भी उसको संतुष्टि प्राप्त नहीं हुई। सभी जगह पर कुछ ना कुछ कमी उसे प्राप्त हुई और किसी भी प्रकार की जो है संतुष्टि और आनंद की प्राप्ति नहीं थी। लेकिन जब वो हिमालय के दक्षिण भाग की तरफ गया तो उस स्थान पर, जिसका नाम है भारतवर्ष, उस स्थान को देखने के बाद में उसे संतुष्टि की प्राप्ति हुई, क्योंकि उसमें अत्यंत शुभ लक्षण थे। और इस भारतवर्ष के अंदर में उसने शहर देखा और उस शहर के अंदर में 9 द्वार थे, उसने जो है ये देखे। अब ये राजा पुरंजन क्या करेगा, धीरे धीरे इस प्रदेश में आ जाएगा और इस प्रदेश में आ जाने के बाद में इस शहर के अंदर में रह करके वहाँ का राजा बन करके अपना कार्य करेगा। तो ये प्रसंग महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि हम ये जानते हैं कि भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर बताया जाता है कि देवतागण भी इच्छा रखते हैं, उनके मन के अंदर में भी इच्छाएं हैं कि अगर वो इस संसार में जन्म लें तो भारत भूमि में जन्म लें। मतलब देवतागण भी भारत में जन्म लेने के लिए तरसते हैं। ऐसा क्यों है? चैतन्य महाप्रभु भी बताते हैं, भारत भूमि ते जन्म होइलो यार, भारत भूमि ते मनुष्य जन्म होइलो यार, जन्म सार्थक करी करो परोपकार। अगर किसी आत्मा का जन्म
भारत भूमि में हुआ है, और वो भी मनुष्य के शरीर में अगर उसने भारतवर्ष में जन्म लिया है, तो वो अपने जीवन को सार्थक कर सकता है, वो अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है, मनुष्य जीवन का जो अर्थ होता है उसकी प्राप्ति कर सकता है। क्योंकि दोनों तरीके से अगर हम देखें, एक तो अगर प्राकृतिक अवस्था हम भारतवर्ष की देखें तो हम देखते हैं कि भारत में वातावरण, प्राकृतिक वातावरण अति सुंदर और मनोहर है। यहाँ पर ना तो अत्यधिक सर्दी है, ना अत्यधिक गर्मी है। वैदिक सभ्यता के समय में तो बताया जाता है, आज कलयुग है तो हम देखते हैं कि थोड़ा डिस्टरबेंस है भारतवर्ष के अंदर में भी। अन्यथा वैदिक समय में बताया जाता है कि जब महाराज युधिष्ठिर का राज्य था, और जब हम जिसे कहते हैं राम राज्य, आज भी हम देखते हैं बहुत सारे राजनीतिक गण जो हैं वो कहते हैं कि हम राम राज्य दोबारा लाना चाहते हैं। तो ये राम राज्य का मतलब क्या होता है, ये वेदों में बताया है। जब भगवान राम भारत पर राज्य करते थे तो कहते हैं कि प्रकृति के जो है अनेकों प्रकार के जो उपद्रव होते हैं, जैसे कभी गर्मियों में अधिक गर्मी हो गई, सर्दियों में बहुत ज़्यादा सर्दी हो गई, बाढ़ आ गई, तूफान आ गए, या फिर ज्वालामुखी फट गए, सुनामी आ गई, इस प्रकार के प्राकृतिक उथल पुथल भी जो है उस समय में नहीं होती थी। जो 3 प्रकार के दुख होते हैं, आदि भौतिक, आदि देविक, आदि आत्मिक, ये जो 3 प्रकार के क्लेश होते हैं, इनसे भी जनता मुक्त रहती थी महाराज युधिष्ठिर के समय में, भगवान राम के समय में। तो ये भारतवर्ष है। मतलब अगर हम प्राकृतिक तरीके से भी देखें तो यहाँ का वातावरण आध्यात्मिकता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, और यहाँ तक कि आर्थिक प्रगति के लिए भी भारत जो है बड़ा महत्वपूर्ण मत बताया जाता है। फिलहाल में तो क्योंकि 2000 सालों से लगभग विदेशी लोगों का भारत के ऊपर प्रभुत्व रहा है, उन्होंने भारत के ऊपर कब्जा किया है। जैसे मुगलों ने, ब्रिटिशर्स ने, अंग्रेज़ों ने, इन लोगों ने कब्जा किया है। उसके कारण भारत की अर्थव्यवस्था अब जो है उस प्रकार की नहीं रही है। नहीं तो बताया जाता है कि भारत को सोने की चिड़िया कहते थे। इसके कारण ही विदेशी लोग भारत की तरफ आकर्षित होकर के उन्होंने भारत के ऊपर कब्जा किया, हमला किया, और यहाँ का सारा धन, जो भी ऐश्वर्य था, वो लूट करके लेकर के गए। तो अन्यथा भारत जो है आर्थिक व्यवस्था में भी और आध्यात्मिक व्यवस्था में, दोनों में उत्तम है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं भारतवर्ष में वेदों का, उपनिषद का, रामायण, महाभारत, इतने अनेकों प्रकार के ग्रंथों से, शास्त्रों के द्वारा वेदों का ज्ञान हमें जो है प्राप्त होता है। तो इस प्रकार का ज्ञान, जैसे भगवत गीता में जो ज्ञान दिया है, भागवत में जो ज्ञान दिया है, इसकी कोई तुलना किसी भी और शास्त्र के साथ में नहीं की जा सकती है। वेदांत सूत्र में जो ज्ञान दिया है, जिसे ब्रह्म सूत्र भी कहते हैं, तो इस ज्ञान का लाभ उठा करके
भारत में जिसने जन्म लिया है बड़ा भाग्यशाली है। उसे चाहिए कि वो जानवर की भांति अपना जीवन ना बिताए, इन सभी सुविधाओं का प्रयोग करके, प्राकृतिक सुविधा भी है। जैसे एक बार की बात है, श्रील प्रभुपाद जी जब लंदन में, ब्रिटेन में जब प्रभुपाद जी गए थे और वहाँ पर उनका एक इंटरव्यू हुआ था, तो इंटरव्यू में किसी ने प्रश्न पूछा, स्वामी जी ये नरक और स्वर्ग क्या होता है, क्या नरक होता है? तो प्रभुपाद जी ने कहा कि हाँ नरक होता है और तुम्हारा देश बिल्कुल नरक के बराबर है। और प्रभुपाद जी हंस करके कहते हैं, क्योंकि लगभग महीने महीने यहाँ पर सूरज भी नहीं निकलता है, टेम्परेचर माइनस में रहता है, लोग डिप्रेशन में जाते हैं। तो प्रभुपाद जी कहते हैं अगर धरती के ऊपर कहा जाए तो ये नरक है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि भारतवर्ष में इस प्रकार के एक्सट्रीम टेम्परेचर नहीं है कि बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई जैसे अरब देशों में होती है, या फिर जैसे पाश्चात्य देशों में अत्यधिक -20 डिग्री तक जो है टेम्परेचर चला जाता है। इस प्रकार से भारत का जो है वातावरण नहीं है, अत्यंत सरल और शुभ वातावरण है। और अगर हम आध्यात्मिक तरीके से भी देखें तो आध्यात्मिक तरीके से भी भारत के अंदर में आज भी वो सभ्यता है, आज भी वेदों का ज्ञान उपलब्ध है, जिसका प्रयोग करके हम अपने मनुष्य जीवन की सार्थकता को प्राप्त कर सकते हैं। और जैसा देखिए चैतन्य महाप्रभु ने क्या बताया है, वो कह रहे हैं जन्म सार्थक करी, भारत भूमि में जिसने जन्म लिया है इन सभी सुविधाओं का प्रयोग करके अपना जन्म तो सार्थक करना ही चाहिए। और चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि दूसरों के बारे में भी सोचना चाहिए, करो परोपकार। परोपकार का मतलब है दूसरे लोगों के भलाई के बारे में, उनके उपकार के बारे में भी हमें सोचना चाहिए। तो इस विषय में आचार्यों ने बड़े महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि लगभग 2000 साल से विदेशी लोगों का राज्य चल रहा था भारत के ऊपर, उसके कारण भारत की सारी अर्थव्यवस्था तो अस्त-पस्त हो गई है, उसका ऐश्वर्य छीन लिया गया है, भौतिक ऐश्वर्य। आज वही ऐश्वर्य हम पाश्चात्य देशों में देख सकते हैं, जिनको डेवलप्ड, विकसित देश कहा जाता है। तो भारत को जो है विकासशील कहते हैं। तो उस तरीके से अगर देखा जाए तो भारत एक जो है, उन्होंने बड़ा सुंदर कंपैरिजन किया है, तुलना दी है कि आपने कहानी सुनी होगी, एक अंधा व्यक्ति था और एक लंगड़ा व्यक्ति था। तो अंधे को दिखाई नहीं देता है, लेकिन अंधे के पांव बड़े मजबूत हैं, वो चल सकता है। और जो लंगड़ा है उसके पांव किसी न किसी प्रकार से कट गए हैं, लेकिन वो सही प्रकार से देख सकता है। अब अगर उनको सामने जाना है, अगर तरक्की करनी है, विकास करना है, तो हमने वो कहानी सुनी है कि अंधे के ऊपर लंगड़ा बैठ गया और उसको दिशा दिखाई। मतलब दोनों का जब कॉपरेशन हुआ, अंधे और लंगड़े जब आपस में साथ में मिल गए, तो दोनों के दोनों जो है आगे की तरफ चल पड़े। अन्यथा क्या होगा, अंधा आगे नहीं जा सकता है, दिखाई नहीं देता है, और लंगड़े के पाँव नहीं है आगे जाने के लिए। तो भारत जो है एक प्रकार से इन विदेशी शासनों के कारण लंगड़ा हो चुका है। हमारी प्रगति, आर्थिक प्रगति काफ़ी हद तक रुक चुकी है। लेकिन यही प्रगति हम पाश्चात्य देशों में, वेस्टर्न कंट्रीज़ में देख सकते हैं। तो उनके पाँव हैं, लेकिन उनके पास में कोई दिशा नहीं है, उनकी आंखें नहीं है। मतलब पैसा है, धन दौलत है, उसका प्रयोग कैसे करना है उनको कोई आइडिया नहीं है, कोई विचार नहीं है। इसलिए हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर
जब 1970 के समय में 65 में जब शिला प्रभुपाद जी वहाँ पर गए तो उन्होंने देखा कि लोगों के पास में सब कुछ है, सुविधाएं हैं, कंफर्ट्स हैं, अनेकों प्रकार की भौतिक सुख समृद्धि सब कुछ है, ऐश्वर्य है, लेकिन फिर भी लोग संतुष्ट नहीं है। इसलिए लोग अपना धन दौलत जो है अनेकों प्रकार के गलत कार्यों में लगाने में लगे हैं। दारू पी रहे हैं, अनेकों प्रकार के नशे कर रहे हैं, अनेकों प्रकार के अवैध जो कार्य होते हैं, जो पाप कर्म होते हैं, उसमें अपना धन लुटा रहे हैं, या फिर केवल भौतिक अर्थव्यवस्था में अपना पैसा लगाने में लगे हैं, इंद्रिय भोग के लिए। तो मतलब उनके पास में आंखें नहीं हैं, वे अंधे हैं। तो अगर भारत और पाश्चात्य देश आपस में मिल करके अगर हम सहयोग करें तो मानव समाज का कल्याण हो सकता है। उनके पास में जो ऐश्वर्य है, धन दौलत है, उसका प्रयोग करके, और भारत के अंदर में जो ज्ञान की आंखें हैं जिसके द्वारा हम सारे संसार को रास्ता दिखा सकते हैं, अगर ये दोनों आपस में मिल जाएं तो डेफिनेटली सारे संसार को नरक से हम स्वर्ग में बदल सकते हैं, इस धरती को हम वैकुंठ में बदल सकते हैं, और उसी को राम राज्य कहते हैं। तो अंत में हमने देखा कि किसी न किसी प्रकार से राजा पुरंजन को ऐसी जगह प्राप्त हो गई, और अब इस प्रांत के अंदर में जो उसने एक शहर देखा जिसके अंदर में 9 द्वार हैं, वो क्या है, उसकी चर्चा हम अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्ण।